सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग है कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुता बिना का अभ्यास करेंगे, जिसका अर्थ है पुत्री के बिना घर सूना। तो चलिए प्रस्तुत पाठ का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। सबसे पहला प्रश्न है दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आ गई। दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आ गई। दूसरा प्रश्न है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई। तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेशः शालिनीं माल्याः सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। सायंकाले या संध्या काले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वल्यति। शाम के समय भाई कार्यालय से घर आकर हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य हाथ पैर धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्र बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वल्यति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिं चापि करोति और माँ भवानी की स्तुति भी करता है। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा करने, उसे पढ़ाने में पूरे दिल से तैयार रहने के लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः असफला भवन्ति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार से है अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे दिए गए पदों के संस्कृत में हमें रूप लिखने हैं, यानी कि हमें हिंदी में शब्द दिए गए हैं और उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं उन्हें हमें लिखना है। हिंदी शब्दों के संस्कृत रूप को ही तत्सम शब्द भी कहा जाता है। सबसे पहला शब्द है कोक, कोक को संस्कृत में कहा जाता है कुशी। सात, सात का तत्सम शब्द है सह। गोद, गोद का तत्सम शब्द है क्रोडम। भाई, भाई को संस्कृत में कहा जाता है भ्राता। कुआं, कुआं, कुएं को संस्कृत में कहते हैं कूपः। दूध, और दूध को संस्कृत में कहा जाता है दुग्धम। प्रश्न 3 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। उदाहरण दिया गया है मात्रा सह पुत्री गच्छति और हमें कोष्ठक में पद दिया गया था मातृ।
प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है कि सह के योग में भी हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माँ के साथ पुत्री जाती है, जिसके साथ जा रही है उसमें तृतीया विभक्ति आएगी। यहाँ पर माँ के साथ पुत्री जा रही है, इसलिए मात्रा शब्द आया है, मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति। डैश विना विद्या न लभ्यते, और कोष्टक में पद दिया गया है परिश्रम। परिश्रम पद की तृतीय विभक्ति होगी परिश्रमेण। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, मेहनत के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। विना के योग में भी हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य दिया गया है छात्रः डैश लिखति, और कोष्टक में पद दिया गया है लेखनी। लेखनी पद की तृतीय विभक्ति होगी लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। सूरदासः डैश अंधः आसीत्, और कोष्टक में पद दिया गया है नेत्र। सूरदास नेत्राभ्याम अंधा आसीत्, सूरदास आंखों से अंधा है। नेत्र पद की तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, और पद आया है नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से। जिसे नजर नहीं आएगा, जिसे दिखाई नहीं देगा, वही अंधा होगा, इसीलिए नेत्र पद की तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। सह डैश साकम समयम याप्यति, वह डैश के साथ समय व्यतीत करता है, और कोष्टक में पद दिया गया है मित्र। तो तृतीय विभक्ति मित्र की क्या आएगी? मित्रेण। सह मित्रेण साकम समयम यापति, वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है। प्रश्न 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनका मेलन कीजिए। विशेष्य उन पदों को कहा जाता है जिनके बारे में बात की जा रही है, और विशेषण उन पदों को कहा जाता है जो विशेष्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। या साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विशेष्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर काला घोड़ा, इस शब्द को ही ले लीजिए। प्रस्तुत पद में काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। तो चलिए दिए गए विशेषण विशेष्य पदों का मेल करते हैं। सबसे पहला विशेषण पद हमें दिया गया है स्वस्था। स्वस्था पद का विशेष्य पद है मनोदशा। दूसरा पद दिया गया है महत्वपूर्णा। महत्वपूर्णा का विशेष्य पद है गोष्ठी। तीसरा पद दिया गया है जघन्यम। जघन्यम का विशेष्य पद है कृत्यम। चौथा पद दिया गया है क्रीडंती। क्रीडंती का विशेष्य पद है पुत्री। और अंतिम विशेषण पद दिया गया है कुसिता। कुसिता का विशेष्य पद है वृत्ति। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखें। श्वः, श्वः का विलोम पद है ह्यः। श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, और ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। प्रसन्ना चिंतिता, वरिष्ठा कनिष्ठा, प्रशंसितम गर्हितम, प्रकाशः अंधकारः, सफलाः अफलाः, निरर्थकः सार्थकः। प्रश्न 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहला वाक्य दिया गया है प्रसन्नतायाः विषयो अयम। खुशी का विषय है यह। प्रसन्नतायाः शब्द को आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रस्तुत पद षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग एकवचन में है, तो इसके स्थान पर क्या पद आएगा? कस्याः। कस्याः विषयो अयम,
किसका विषय है यह। दूसरा वाक्य दिया गया है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। सर्वकारस्य पद पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन में है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, कस्य। कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है स्व अपराधम। स्व अपराधम के स्थान पर क्या आएगा, जी हाँ किम। अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है समयात्। समयात् पद पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति। प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है समयात्। समयात् पद पंचमी विभक्ति एकवचन में है और पुल्लिंग है, इसके स्थान पर क्या आएगा, कस्मात्। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, किससे पहले ही प्रयास कर रहे हो। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठ जाती है। और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है क्रोड़े, यानी कि गोद में। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। क्रोड़े के स्थान पर क्या पद आया है, जी हाँ कुत्र। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर, जो कि आज के इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए संधि विच्छेदों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के तौर पर हमें पद दिया गया है नोक्तवती। प्रस्तुत पद का संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस उक्तवती। न प्लस उक्तवती में गुण संधि होकर पद बना है नोक्तवती। सहसैव, सहसैव का संधि विच्छेद होगा सहसा प्लस एव। प्रस्तुत पद में वृद्धि संधि है परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। परामर्श प्लस अनुसारम में दीर्घ संधि है। वधरा, वध प्लस अहरा। प्रस्तुत पद में भी दीर्घ संधि है। अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रस्तुत पदों में वृद्धि संधि है। प्रवृत्तो अपि, प्रस्तुत पद में पूर्व रूप संधि है। प्रवृत्तः प्लस अपि पद में। तो प्यारे बच्चों, ये था षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुता विना का अभ्यास। आशा करती हूँ कि अब आपको ये अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।